हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी सेकेंड की बुक में चैप्टर 20 क्रिया पाठ पढ़ेंगे। इसमें क्रिया क्या है, सबसे पहले जानना है कि क्रिया क्या है। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। तो करना या होना, करने का मतलब कि किसी क्रिया में कर्ता होता है, कर्ता प्रधान है, कर्ता द्वारा कार्य किया जा रहा है, कार्य करने वाला कर्ता होता है। और होना मतलब कोई चीज़ स्वाभाविक रूप से हो रहा है, अब उसका कर्ता नहीं दिखाई दे रहा है, कर्ता प्रधान नहीं है, वह कार्य हो रहा है। लेकिन दोनों में ही क्रिया होती है कि जब कोई कार्य हो रहा है या कोई कार्य किया जा रहा है। जैसे कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, खेल कौन रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, तो क्रिया क्या है, खेलना। तो बच्चे खेल रहे हैं। रीमा और रोहन झूला झूल रहे हैं, झूल कौन रहा है, रीमा और रोहन, तो इसके कर्ता कौन हुए, रीमा और रोहन। और क्रिया क्या है, झूलना, तो उन दोनों के द्वारा झूला झूला जा रहा है। अब बाहर आंधी चल रही है, क्रिया क्या है कि चल रही है, इन आंधी चल रही है, तो आंधी अपने आप आ रही है, चल रही है आंधी, लेकिन उसमें कर्ता नहीं दिखाई दे रहा, मतलब यह क्रिया स्वाभाविक रूप से हो रही है और इसको किया जा रहा है। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। और फिर इसके बाद धातु, धातु मतलब धातु क्या है, तो जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। उस धातु के साथ ना जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है, कि जैसे पढ़ना, पढ़ना क्रिया है जो पढ़ धातु से बना है, तो इसमें जब ना लगा दिया जाता है, ना प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो इसके बाद वह क्रिया हो गई पढ़ना। जैसे चल, हाँ, चल, उठ, लिख, देख, बह, बैठ आदि धातु रूप हैं। अब इनके साथ ना प्रत्यय लगाया तो चलना, उठना, लिखना, देखना, बहना, बैठना, ये सब क्या हो गया, क्रिया हो गई। तो क्रिया जो है कैसे बनी, क्रिया का मूल रूप जो है वह धातु रूप है, धातु रूप है जो मुख्य क्रिया है। तो उसके बाद उसमें जब प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वह क्रिया का सामान्य रूप हो जाता है। अब इसके बाद कर्ता, कर्ता कौन होता है, कार्य को करने वाला, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, क्योंकि कर्ता द्वारा ही कार्य किया जाता है, तो क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे कि कृष्ण ने बंसी बजाई, ठीक है, तो कृष्ण क्या है, कर्ता, कृष्ण कर्ता हो गया, और बजाया क्या, बंसी, तो कृष्ण के बजाने का प्रभाव किस पर पड़ा, बंसी पर, बंसी बजाई, तो बंसी क्या हो गया, बंसी कर्म हो गया। इसी प्रकार देखिए कर्म, तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है और कर्ता के कर्म का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे रहीम तांगा चला रहा है, तो रहीम क्या चला रहा है, तांगा चला रहा है, तो इस पर रहीम चला रहा है, उसके चलाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तांगा पर, तो तांगा कर्म हुआ। तो इसलिए क्रिया का प्रभाव तांगा पर पड़ रहा है तो एक कर्म हुआ। इसका कर्ता क्या हुआ, कौन चला रहा है, रहीम चला रहा है, तो ये रहीम जो है वाक्य में कर्ता है, रहीम कर्ता, तांगा कर्म और चला रहा है क्रिया। इसी तरह कृष्ण कर्ता और बंसी कर्म और बजाई क्रिया है। तो क्रिया का जो अर्थ है वो क्या है कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। और क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जिसमें कि प्रत्यय जोड़ देने पर ना प्रत्यय जोड़कर उसका सामान्य रूप बनाया जाता है। कर्ता, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं, जिसका जो कार्य को संपन्न करता है, जिसका संबंध क्रिया से होता है वह कर्ता होता है, और कर्ता के कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म होता है। तो अब क्रिया के भेद, क्रिया के भेद कौन कौन से हैं, तो कर्म के आधार पर क्रियाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। किन किन भागों में, दो भागों में, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब इसमें देखिए नाम से सुनकर लग रहा है आकर्मक, मतलब कि जिसमें कर्म ना हो,
ठीक है। कर्म पर जिसका प्रभाव ना पड़े वह आकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब कि जिसके सा मतलब साथ, कि जो कर्म के साथ जिसका संबंध जुड़ा हो वह सकर्मक क्रिया है।